भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 56वें सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये योग है और योग की महिमा है। योगी वहां ऐश्वर्य, भोगी वहां रोग। ऐश्वर्य कौन नहीं चाहता। जैसे ही नया वर्ष आता है तो नए वर्ष की शुभकामनाएं आप देते हो। आने वाला वर्ष आपके लिए सुखदाई हो, शांतिमयी हो, समृद्धि से भरा हो। मतलब आप ऐश्वर्य से भरपूर हो। लेकिन यह ऐश्वर्य जो बाहर हमें स्थूल आंखों से दिखाई देता है, ये दरअसल ऐश्वर्य नहीं, ये हमारी भीतरी ऐश्वर्य का प्रतिबिंब मात्र होता है। आपको दिखाई देने वाला धन, संपत्ति, आपका पैसा, आपके रिश्तेदार, आपकी सुविधाएं, ये सारी बातें ऐश्वर्य नहीं है, आपके भीतरी ऐश्वर्य का प्रतिबिंब है। भीतर से यदि आप सृजन करने की, सेवा करने की, साधना करने की तैयारी में हो तो ये भौतिक सारी बातें आपके पास बनी रहती है, ये आपसे जुदा नहीं होती आजीवन। सृजन में लगे रहो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लगातार आप क्रिएट करते रहो, क्रिएशन करते रहो, सेवा जोड़ते रहो, आपकी धन संपत्ति कहीं नहीं जाएगी। आपके रिश्ते नाते कभी टूटेंगे नहीं। सेवा करते रहो, साधना करते रहो, आपका स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ेगा। आपका मन, आपका शरीर तंदुरुस्त बना रहेगा। यह है ऐश्वर्य जो आपकी भीतरी व्यवस्था पर निर्भर है। और भीतर आपके सृजन, सेवा और साधना की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने जो बार बार करने की इच्छा, वह प्रवृत्ति वह बनी रहे। क्योंकि जो चीजें बार बार की जाती है, फ्रिक्वेंटली की जाती है, उस फ्रीक्वेंसी पर आप सवार हो जाते। यदि झूठ बोल रहे हो, आलस और प्रमाद में सो रहे हो और ये फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी पर आप सवार हो जाते हो। क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली किया जाता है वहीं पर आपका चक्र, जीवन का चक्र घूमने लगता है। और जहां पर घूमना होता है वहीं पर एनर्जी का सोर्स क्रिएट होता है, टरबाइन। जीवन चक्र कई स्तरों पर निर्भर होता है, कई स्तरों पर स्थिर होता है। आप चाहे तो निचले स्तर पर भी जीवन का चक्र चलता है, आप चाहे तो मध्यम स्तर पर भी चलता है, आप चाहे तो उच्च स्तर पर भी चलता है, उच्चतर पर भी चलता है, उच्चतम पर भी चलता है। जीवन चक्र है एक ही साथ। सुदामा का भी जीवन चक्र चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण का भी चल रहा था। दुर्योधन का भी जीवन चक्र चल रहा था और अर्जुन का भी। थोड़ा समझिए, सोचिए, आपका जीवन चक्र कौन सी फ्रीक्वेंसी पर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंटली की गई बातें, बार बार की गई बातें। और बार बार आप क्या कर रहे हो? आलस, प्रमाद, सोना, उठना, बैठना, या फिर सृजन करना, सेवा करना और साधना करना। ये आपके हाथ की बात है, चयन आपका है।
मैं फिर से दोहराता हूं, जीवन में पैसा कमाना कोई चुनौती नहीं है, धन संपत्ति इकट्ठा करना कोई चुनौती नहीं है, रिश्ते नाते जोड़ना कोई चुनौती नहीं है। चुनौती क्या है? सही बातों का चयन करना ही चुनौती है। गलत बातों को बाजू में रखना और सही बातों को चुनना ही चुनौती है। आपको चुनना होगा, सोते रहना, जगते रहना, खाते रहना, या फिर सृजन करते रहना, सेवा करते रहना। सब आपके हाथ में है। जिसको चयन आ गया उसकी चुनौतियां खत्म हो गई। चॉइस, चॉइस शब्द कहां से आया? चूज करने पर। जिसको चूज करना आता है उसकी चॉइस बन जाती है। आप चूजी बन जाओ। आप अच्छे से चयन करने के लिए सावधान हो जाओ। क्या सावधानी बरतनी है? आओ गीता के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में प्रवेश करो। गीता खोलेंगे। चयन में गलती न हो। चयन करना है, सही का चयन, और गलत को बाजू में रखना है। इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करके सावधानी से काम करने के लिए 6 अध्याय का 16वां श्लोक है। नाट्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुना। अर्थात यह योग माने परमेश्वर योग न तो बहुत खाने वाले को मिलता है, न तो बिल्कुल भी न खाने वाले को मिलता है। अधिक खाने वाले को भी योग नहीं और भूखा रहने वाले को भी योग नहीं। न बहुत शयन करने वाले को मिलता है, न सदा जागृत रहने वाले को मिलता है। योग नहीं मिलता है। आप कहेंगे मैं 15 दिन का उपवास करता हूं, व्रत रखता हूं, अनशन कर लेता हूं, मैं योगी बन जाऊंगा। गलत। बिल्कुल भी न खाने वाले को योग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप कहते हैं सब कुछ है मेरे पास, धन है, पैसा है, पिता ने कमाया है, फिर मैं चाहे उतना खाऊंगा। बहुत पेटुराम बन जाओ, खाते रहो, योग नहीं मिलेगा। भोग और योग में यही तो अंतर है। योग नहीं मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6 अध्याय का 17वां श्लोक। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्तव्य कर्म करने वाले का और यथा योग्य सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योग किसका सिद्ध होता है? जो यथा योग्य जगता है, सोता है, जो यथा योग्य आहार विहार करता है, कर्तव्य कर्म करता है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि योग कहां पर है। बहुत खाने वाले को नहीं है, बिल्कुल न खाने वाले को भी नहीं है। बहुत सोने वाले को नहीं है, बिल्कुल जगने वाले को भी नहीं है। फिर योग किसको है? योग मध्य में विचरण करता है। योग अति पर नहीं होता है। अति तिथे माति, आपने सुना है? अति तिथे माति। जहां पर अति होगी, जहां पर बहुत ज्यादा करने की कोशिश होगी या बहुत
रुक जाने की कोशिश होगी, वहां पर योग नहीं होगी, योग होगा मध्य में। घड़ी का पेंडुलम है, पेंडुलम एक अति पर जा रहा है, एक अति पर जाता है तो वहां से रिटर्न दूसरे अति पर चला जाता है। जितना राइट में जाएगा उतना ही लेफ्ट में जाएगा, उतना ही राइट में जाएगा, और ये पेंडुलम चलते रहता है, एक अति से दूसरे अति पर, दूसरे अति से पहले अति। क्या हो जाता है, जहां पर अति होती है वहां पर अस्थिरता हो जाती है, वहां से लौटना है। वहां असुरक्षितता हो जाती है। बहुत अति पर चले जाओ तो असुरक्षितता है, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, असमंजसता है, अनिश्चितता है। आप कार में बैठो, ड्राइविंग सीट पर, ड्राइविंग करो। आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको दर्शा रहा है, स्पीड 20 का है, 40 का है, 60 का है, 100 का है, 120 का है, 140, 160, 180। आपकी कार बहुत अच्छी है, इंजन अच्छा है, 220 तक का स्पीड है। ये 220 का स्पीड इंडिकेट तो किया है, लेकिन ये अति है, अति है, अति है। आपका स्पीडोमीटर सेंटर में बताया जाता है 100 का स्पीड, 120 का स्पीड। उससे जैसे जैसे काटा बढ़ते जाता है, 140, 160, 180, 200, अति पर गए हो, अति पर गए हो। 200 पर चले गए तो समझ लेना इतने अति पर हो, इतने अस्थिर हो जाते हो। सिर्फ कार की गति ही अस्थिर नहीं हुई है, आपके भीतर आपका हृदय भी अस्थिर हो गया है, अनिश्चित हो गया है, असुरक्षित हो गया है। अब एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए हैं। आप समझ रहे हो? बहुत ज्यादा स्पीड, अति स्पीड पर चले गए, और अति स्पीड पर जाने के बाद में अचानक से पूरा का पूरा ब्रेक लगा रहे की कोशिश कर रहे हो कि चलो जीरो पर आ जाओ। क्या होगा? फिर भी एक्सीडेंट निश्चित है। दोनों अति पर जाने की अपेक्षा मध्य में रहोगे, यात्रा सफल होगी, सहजता से होगी, अनिश्चितता नहीं रहेंगी, निश्चितता जीवन में आ जाएगी। आपका जीवन अति पर न जाने दो, आपका जीवन मध्य में रखो, यह योग है। अति पर जाओगे तो भोग है, अति खाने वाले का भोग है, अति सोने वाले का भोग है, अति भागने वाले का भोग है, और मध्य में रहने वाले का योग है। संयम कहा है, अति घाई नरकात नहीं। जहां पर घाई नहीं है, जहां पर सबूरी है, वहां पर योग है। थोड़ा समझो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का विनाश करने वाला योग मध्य में टिका हुआ है। युक्त आहार और व्यवहार करने वाला विहार करने वाले का है। आपके व्यवहार में अति मत होने दो। आपके बर्ताव में अति मत होने दो। आपका बिहेवियर थोड़ा देखिए। आप अति पर गए तो क्या हो गया? थोड़ा इतिहास में झांको तो सही। कई कई जब राम जी को वनवास में भेजा तो वो अति हो गई थी। भरत को राज्य चाहिए, यहां तक कि स्पीड ठीक था, लेकिन साथ ही साथ राम को वनवास भेज दो 14 साल के लिए, ये अति था। ये हजम करने जैसी बात नहीं थी किसी को भी। अति हो गई थी। रावण सीता जी को हरण करने के लिए गए, अति बात हो गई थी।
अति हो गई थी। सीता जी को हरण करके लाए, राम ने कहा कि सीता जी को लौटा दो, बस लौटा दो, कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे, शांति का रास्ता है, नहीं देंगे। मैं क्या समझता हूं वनवासी को। अति हो गई। अति देखो, अति। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य किसी अति पर चला जाता है तो क्या होता है। कैकेयी का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ देखो। पांडव द्यूत क्रीड़ा खेलने बैठे। खेल है मनोरंजन का साधन, मनोरंजन करो अच्छी बात है, टाइम पास करो अच्छी बात है, एक दूसरे को हंसाने के लिए मनोरंजन है, अच्छी बात है। लेकिन वही द्यूत क्रीड़ा जब अति पर चली गई तो राज्य दांव पर लगा दिया। अब तो कम से कम रुको, पत्नी को दांव पर लगा दिया, अति पर चले गए, क्या हुआ देखो। ये अति है भाई साहब, अति। रुक, देखो, हर जगह रुक कर देखो क्या हो रहा है। द्रौपदी, महल बन गया, इंद्रप्रस्थ नगरी खड़ी हो गई, दुर्योधन मेहमान बनकर आया। अब जैसे ही दुर्योधन का पैर फिसला, गिर पड़ा, वैसे ही बाकी सब अचंभित हो गए। द्रौपदी को हंसी आ गई। चलो ठीक है, हंसी आई तो कम से कम अपने दांत, अपने होठ बंद तो कर लो। हंसी आई है, वहां तक तो रुको। नहीं, हंसने के बाद भी अति हो गई। अंधे का पुत्र अंधा है कह दिया, अति हो गई। जहां अति होती है वहां वस्त्राहरण का समय आ गया। दुर्योधन को देखो, शांति दूत बनकर जब कृष्ण भगवान गए थे, उन्होंने कहा कि भाई शांति की बात है, आप आधा राज्य आप रखो, आधा पांडवों को दे दो। बोले नहीं। बोले इंद्रप्रस्थ नगरी दे दो बस। बोले नहीं। बोले इंद्रप्रस्थ नगरी छोड़ो, 5 गांव दे दो। बोले नहीं, मैं सुई के अग्रभाग पर 5 बूंद बैठे, 5 कण बैठे, उतने भी नहीं दूंगा। ये अति हो गई। और अति हो गई तो आपको मालूम है युद्ध होना अनिवार्य हो गया। आप अपने जीवन में झांक कर देखो, मुड़ कर देखो, इतिहास में झांक कर देखो, जब जब आपने अति की है तब तब आपको भुगतना पड़ा है। रात्रि को सोना है, 9 बजे सो जाओ, अच्छी बात है, मध्य में हो। 10 बजे सो रहे हो, चलो ठीक है। 11 बजे सो रहे हो, चलो कुछ तो ठीक है। 12 बज रहे हैं, अब आप अति की तरफ जा रहे हो। अभी भी मोबाइल जारी है, चालू है, आप चैटिंग कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पर हो, आप क्या क्या कर रहे हो, नेट सर्फिंग कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो। 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, अति हो रही है। अब नींद के लिए परेशान हो रहे हो कि नींद आ जाए, 2 बजे अब नींद नहीं आ रही है। अब रात रात भर जग रहे हो, अति हो गई है। अब क्या करोगे। अब भुगतान करना पड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ना ही होगा। अति पर जाओगे तो परेशानी होगी ही। थोड़ा सोचो तो, भोजन में परहेज कहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। होटल में जा रहे हो, चलो ठीक है, महीने में 1 बार चले गए, वहां फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है। अति हो गई, चलो 15 दिन में जा रहे हो। अति हो गई 7 दिन में जा रहे हो। अति हो गई हर रोज खा रहे हो। शाम को होटल नहीं, मजा नहीं आता। कौन से पुराने जमाने के हो, हर रोज घर पे भोजन बनाएंगे, खाएंगे, फिर होटल किसके लिए है। आज ये कल वो। भाई साहब, ये अति आपको खा ले जाएंगी। जहां जहां आपने अति किया है वहां वहां पर नुकसान हुआ है। आपको मध्य में रहना होगा।
मध्य में ही रहना हो। देखो ना, आपको कभी कभार क्रोध आ जाता है, कोई कुछ बोल देता है और आपको क्रोध आ जाता है। वो क्रोध को आपने कब तक संभाले रखना? कब तक? रात्रि को सोने से पहले, गुड नाइट कहने से पहले आपको क्रोध त्यागना होगा। लेकिन अति हो जाती है, आप क्रोध त्यागने को तैयार नहीं। आपने क्रोध को इतना पकड़ लिया है, इतना पकड़ लिया है कि आपको रात्रि की नींद भी ठीक नहीं होती, सुबह जगना भी ठीक नहीं होता। दूसरा दिन फिर शुरुआत कौन करे? मैं बोलूं या आप बोलेंगे? कौन करे? क्रोध है, क्रोध ने जकड़ लिया है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। क्रोध ने सम्मोहित कर लिया है, भ्रमित हो गए हो, अब समझ में नहीं आता है शुरुआत कौन करे। शांति से बैठोगे तो क्रोध करने इतनी बड़ी बात थी भी नहीं, लेकिन और दसों बातों को लेकर, चिंताओं को लेकर, मन के भय को लेकर क्रोध को बड़ा करने का काम आप खुद कर रहे हो। यदि आपके पास कागज कलम दिया जाए और बताया जाए, आपको कहा जाए कि आप क्रोध के विशेष एक कारण को लेकर ही बैठो, तो आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन आपको क्रोध आ रहा है, तो क्रोध की सारी बातों को यदि लिखेंगे तो क्रोध की मुख्य बात छोड़कर आप बाकी चिंता, भय, संताप, अन्य जो भूतकाल में हुई हुई बातें, इन सबको लेकर आप क्रोध ज्यादा कर रहे हो, यह समझ में आएगा। अति पर जाते हो तो आप परेशान रहोगे। अति क्रोध ठीक नहीं है, अति चिड़चिड़ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर खुद कहते हैं आपके लिए अति संताप करना ठीक नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। वैसे अति काम करना भी ठीक नहीं है, वर्कोहोलिक बन जाओगे। आप समझ रहे हो? किसी भी बात में अति पर मत जाओ। कर्ण के भांति अति पर जाकर कवच कुंडल तक दे दिए, इतना भी न कर लो। किसी अति पर जाने की जरूरत नहीं है। आप मध्य में रहो। युक्त हार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सब दुखों को नष्ट करने वाला योग मध्य में स्थित है। आप में से कितने लोग योगी बनने के लिए अति को टालने की, अति को टालने की चेष्टा करने को तैयार है? मैं अति पर नहीं जाऊंगा, मध्य में रहूंगा। ऐसे कितने को लोगों को लगता है? कृपया हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। अति पर मत जाओ। अब आपके मन में आएगा अति पर क्या हो जाता है? कोई भी बात अति पर चली जाती है तो क्या बिगड़ता है? जैसे ही अति पर जाते हो, वैसे ही आपका चित्त भ्रमित हो जाता है, क्योंकि सारी बातें आपके चित्त से जुड़ी है। चित्त भ्रम अति पर है। क्यों? क्योंकि आपका चित्त आपका इंटेलिजेंस है। आपका चित्त क्या है? आपका इंटेलिजेंस आपका चित्त है। ये इंटेलिजेंस क्या है? ये इंटेलिजेंस आपको जीवन की सही दिशा दिखाने वाला है। आपके चित्त की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सही दिशा दिखाना। और सही दिशा देखने के लिए आपको शांति की आवश्यकता होती है, स्थिरत्व की आवश्यकता होती है,
इसलिए चित्त का स्थिर होना, चित्त का शांत होना अनिवार्य होता है। हम्म, आप देखिए ना, कोई इंजन को अति पर ले जाओ, वो वाइब्रेशन मोड पर चला आता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। आप आपकी कार को भी ड्राइव करो और अति पर ले जाओ, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, अस्थिर हो जाएगी, लुढ़कने लगेंगी, दोलायमान हो जाएगी, अस्थिर हो जाएंगी। ऐसे अस्थिरता में कार का कंट्रोल छूट सकता है। एग्रीड और नॉट? जब तक कार स्थिर है तब तक कार शांत है। शांति की और स्थिरता की अवस्था में कार का इंटेलिजेंस, कार में जो पुर्जे पुर्जे है, वो आपको सफल यात्रा तक पहुंचा देंगे। लेकिन उनके अस्थिर होते ही वही एक्सीडेंट करवाएगी। स्थिरत्व और शांति दोनों बातें इंटेलिजेंस की यूज के लिए, इंटेलिजेंस की पूर्णत्व के लिए आवश्यक होती है। क्या आपको यह स्वीकार है? इंटेलिजेंस कितना भी मैटर क्यों ना करे, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन उसका फाउंडेशन, उसका बेस स्थिरत्व और शांति ही है। आपको आपके चित्त के इंटेलिजेंस के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, वो आपको प्राकृतिक देन है सभी के। आपका जो चित्त है दीदी, आपका चित्त और भगवान श्री कृष्ण का चित्त, इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। एक 1% का भी फर्क नहीं है, 0.1% का भी फर्क नहीं है। खुद कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुझ में और मुझ में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, इतना ही है कि मैं खुद को जानता हूं और तू जानता नहीं है। आपका चित्त, आपके पत्नी का चित्त, आपके बेटे का चित्त, पड़ोसी का चित्त, रास्ते पर जो भिखारी है उसका चित्त, और जो सम्राट है उसका चित्त, जो प्रेसिडेंट है इस देश का या प्राइम मिनिस्टर है उसका चित्त, या फिर इस विश्व में अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे का चित्त, सभी का चित्त सेम इंटेलिजेंस है। विज्ञान ने तो आज साबित भी कर दिया है कि आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट समस्त मनुष्य जाति का एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट सभी का सेम है, किसी का कम नहीं, ज्यादा नहीं। भगवान शिव का इंटेलिजेंस और आपका इंटेलिजेंस सेम है। आश्चर्य न करो, ये गीता का कहना है, प्रमाण है ये। अब इंटेलिजेंस जब सेम है तो फिर अड़चन क्या है? जो इंटेलिजेंस आपके चित्त की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही चित्त जब तक अस्थिर है, जब तक अशांत है, तब तक इंटेलिजेंस का यूज नहीं हो रहा है। उसे कहते चित्त भ्रम, इंटेलिजेंस का भ्रम, इल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। आप समझने की कोशिश करो, शांति से समझो, शांति से समझो। इंटेलिजेंस कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वाइब्रेशन मोड पर गई कार, अब कंट्रोल में नहीं रही कार, अब मंजिल तक कैसे पहुंचाए? अति पर चले गए आप, वाइब्रेशन हो रहा है, कभी चिड़चिड़ हो रही है, कभी संताप हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, कभी परेशान हो रहे हो, कभी तो बड़ा क्रोध आ रहा है, कभी चिंता कर रहे हो, भय हो रहा है। ऐसी सारी बातों में, इतनी सारी बातों में अब आप शांत नहीं होते, स्थिर नहीं होते, इंटेलिजेंस काम नहीं दे सकता। चित्त की दो अवस्थाएं हैं। पहली,
चित्त भ्रम और दूसरी चिति शक्ति। चिति शक्ति, युग युग से सोई चिति शक्ति को जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। युग युग से सोई चिति शक्ति। चिति शक्ति क्या है? मेरे चित्त का इंटेलिजेंस है, वो युग युग से सोया है। क्यों सोया है? क्योंकि मैं अस्थिर हूं, मैं बहुत ज्यादा डामाडोल। क्यों? क्योंकि मैं अति पर हूं, मैं मध्य में नहीं हूं। यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। मैं अति पर हूं। कबूल करो, कन्फेशन करो, मैं अति पर हूं। खाने बैठता हो तो रुकने का नाम नहीं, देखने बैठता हो तो रुकने का नाम नहीं, सुनने बैठता हो तो रुकने का नाम नहीं, चलने लगता हो तो रुकने का नाम नहीं, सोने लगता हो तो रुकने का नाम नहीं। मेरे पास ब्रेक एक्सीलेटर का ऐसा नियोजन है ही नहीं, तालमेल है ही नहीं। कहाँ रुकना, कहाँ चलना, मुझे समझता ही नहीं है। और इसी को हमने विवेक कहा है, सेंस ऑफ विजडम कहा है। विवेक कहाँ पर है? विवेक वहीं पर है जहां पर चित्त को अशांत न होने दे। इतना ही तो विवेक रखना है कि चित्त को अस्थिर न होने दे, बस। बाकी सब इंटेलिजेंस का काम है। बोले विवेक का मतलब इंटेलिजेंस नहीं, विवेक का मतलब केवल सावधानी है। इतनी ही सावधानी बरतनी है आपको कि आप अशांत ना हो जाए, अस्थिर ना हो जाए। बाकी इंटेलिजेंस भगवान का है। क्योंकि वो सब में एक जैसा है, वो परमात्मा का है, जो परम में समाया हुआ, सब में समाया हुआ ऐसी आत्मा है। इंटेलिजेंस ऑफ सोल, इंटेलिजेंस ऑफ आत्मा, इंटेलिजेंस ऑफ परमात्मा। कुछ नहीं करना है, विवेकी बनकर बस खुद को स्थिर और शांत बनाए रखना। युक्ताहार विहार से, युक्त आहार करो, युक्त व्यवहार करो, शांत रहो। भगवान बुद्ध को देखो, आप छोटा सा इतना चेहरे वाले मूर्ति लेकर आते हो घर में, और बस अपने ड्राइंग रूम में रखते हो। बाहर से आते हो थक कर, परेशान होकर आते हो, और केवल उस चेहरे को देख लेते हो। केवल उस मिट्टी के चेहरे को देखकर आपको शांत लगने लगता है। इतना प्रभाव। युक्त आहार विहार से, आहार भी युक्त है, व्यवहार भी युक्त है, आचरण भी युक्त है, शांत है। शांति को महत्व कितना है, अहमियत कितनी है, देखो तो, देखो तो। आपको क्या लगता है अति कर लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, मैं अब परिवार छोड़ने जा रहा हूं, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। ढोल ताशे लाओ, सजाओ, लेडीज होंगी तो हाथों पर मेहंदी निकालो, सारे गहने पहन कर ले जाओ, और सबके सामने फिर आज ये संन्यास ले रही इसलिए गहने फेंको। क्या कवायद कर रहे हो? आज से ये संन्यासन बन जाएगी। आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है और आज ये से साधु बन जाएंगे। सब कुछ छोड़ रहे, इतना बड़ा एजुकेशन छोड़ रहे, इतना बड़ा पैकेज छोड़ रहे। इधर एक अति पर चले गए थे, अब दूसरे अति पर जा रहे हो। कुछ नहीं होने वाला, कोई योग नहीं मिलेगा। आपने क्या क्या छोड़ा है, आपने क्या क्या पकड़ा है, उसको कुछ भी मतलब नहीं है। आपने क्या क्या उपयोग में लाया है, उसको बड़ा मतलब है। एजुकेशन करने के लिए और बाद में छोड़ने के लिए थोड़ी था, एजुकेशन उपयोग के लिए था। इतने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। एजुकेशन ना पकड़ने के लिए था, ना छोड़ने के लिए था, वो तो उपयोग के लिए था। गहने ना पकड़ने के लिए थे, ना छोड़ने के लिए थे, ना फेंकने के लिए थे, वो उपयोग के लिए थे। वस्त्र ना पकड़ने के लिए थे, ना छोड़ने के लिए थे, वो उपयोग के लिए थे।
मैंने भोजन छोड़ दिया, आज से भोजन ही नहीं करूंगा। क्या हो गया? बोले मैं त्यागी हो गया। तो त्यागी हो सकता है, योगी नहीं हो सकता। त्याग करना बड़ी मामूली बात है भाई साहब। लोग कहते त्याग बड़ी बात है, मैं कहता हूं सबसे मूर्ख व्यक्ति की बात है त्याग करना। सबसे सयाने व्यक्ति का काम है योग करना। योग क्या है? उपयोग शब्द से आया है। जो उपयोग कर पाता है वो योग कर पाता है, वो योगी हो जाता है, योगिनी हो जाती है। उपयोग करो। आपको पति मिला है तो त्याग करने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए है। काय का उपयोग? शांत बने रहने के लिए, स्थिर बने रहने के लिए मैं पति का उपयोग करती हूँ, पति को भी अच्छा लगे। पत्नी का उपयोग है मेरे जीवन में। क्या उपयोग है? मैं शांत हो जाता हूं पत्नी से, स्थिर हो जाता हूं। बस पत्नी की आंखों में आंखें डालकर देखता हूं तो मैं शांत हो जाता हूं। लगता है कि लक्ष्मी मेरे साथ है, लगता है कि मेरी सहचारिणी मेरे साथ है, सहजीवन है हमारा। बस उसका चेहरा खुश है तो मैं खुश हो जाता हूं, शांत होता हूं, स्थिर हो जाता हूं। बस इतनी तो बात है। अब आपके पास विवेक जग गया। इतनी शांति और स्थिरत्व की वजह से आपका इंटेलिजेंस कैसे दौड़ेगा देखो। इंटेलिजेंस को समय ही नहीं लगता भाई साहब, इनबिल्ट। किसी को लाने की या भौतिक शास्त्र सीखने की जरूरत है थोड़ी है। बोले अल्बर्ट आइंस्टाइन तो बचपन में बिल्कुल पागल करार दिया गया था, मतिमंद था। फिर इतना बड़ा उसने एनर्जी का सूत्र कैसे निकाल दिया ढूंढकर? कुछ नहीं, उसका विवेक जग गया। कैसे? वो स्थिर हो गया, शांत हो गया, तो आ गया बाहर। आप समझ रहे हो? आपका इंटेलिजेंस आने से रह गया। आते आते रह गया दीदी। वरना आप भी कुछ कम नहीं थे। आप भी कुछ कम नहीं थे सर, आते आते रह गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा विवेक कम पड़ गया। कौन सा विवेक? उपयोगिता करने का विवेक। इस ब्रह्मांड में आपके सामने जो कुछ प्रस्तुत किया गया है वो सब उपयोग में लाओ। आपको बेटा दिया है ब्रह्मांड ने, उसको उपयोग में लाओ। काय के लिए? पैसा कमाने के लिए? प्रतिष्ठा के लिए? हाँ। वो मेरी सहेली है, उसका बेटा वो एमएस करके आया और उसको अच्छा पैकेज है। उसको मैं दिखाती हूँ मैं भी कर सकती हूँ, और मेरे बेटे ने देखो क्या डबल एमएस कर लिया। इसके लिए है। किस लिए आपका बेटा? आपकी शांति और स्थिरत्व के लिए है बेटा। आपकी बहू किसके लिए है? आपकी नौकरानी बनने के लिए है? हाँ। बंदर नचाते हो वैसा नचाने के लिए है? काय के लिए है? नहीं, शांति और स्थिरत्व के लिए है। पहला कदम चूको नहीं आप, गलत मत डालो। त्यागी नहीं बनो, योगी बनो। कोई त्यागना नहीं है, ना बहू को त्यागना है, ना बेटे को, ना पैसे को त्यागना है, ना वस्त्र को, ना गहने को त्यागना है, ना नौकरी का, ना व्यवसाय को। आपको कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। ये तो ब्रह्मांड ने प्रस्तुत कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप इन सबके साथ में स्थिरत्व और शांति बनाए रखे, मध्य में रहे, आपका इंटेलिजेंस उभर कर बाहर आए, आपकी आत्मा प्रकट हो जाए, आपकी आत्मा का प्रकाश दुनिया को दिखे, यही परमात्मा में सिद्ध हो जाएगी। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण शांत और स्थिर है। युद्ध की भूमि में इतने शांत, इतने स्थिर है कि गीता सुना सकते हैं। कंस का वध करते हुए इतने शांत है, इतने स्थिर है कि ये विवेकी कंस को मृत्यु देने के पश्चात अति पर नहीं जाते हैं कि अब से मथुरा मेरी है। कंस के पिता उग्रसेन महाराज
जिनको खुद कंस ने ही, अपने बेटे ने ही जेल में डाल दिया था, उनको जेल से बाहर निकाला, बोले ये लो, ये आपका राज्य है, संभालो। कोई अति पर नहीं जाना है, स्थिर है, शांत है। खुद ने द्वारका बनाई, द्वारका डुबा दी, खत्म हो गया काम। जाना था यहां से, शांत है, स्थिर है। किसी एक व्यक्ति ने तीर चला दिया और कृष्ण के पैर में लग गया, उसमें जहर था, कृष्ण के शरीर की मृत्यु होनी है। वो आया, माफी मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अरे तू क्यों अस्थिर होता है, निमित्त तो होना चाहिए ना, सबको जाना है, चिंता मत कर, निश्चिंत रहे। कोई अति पर नहीं है, कोई शाप देना नहीं है। जैसे गांधारी ने शाप दिया था, वैसे मैं शाप नहीं दूंगा। मैं तो शांत हूं, स्थिर हूं, तेरा कल्याण हो। मध्य में रहो, योग सिद्ध होगा। योग उसी का सिद्ध होगा जो मध्य में रहेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अपनी कर्म में हो, आहार विहार में हो, कर्तव्य कर्म में हो, आपको स्थिर रहना आना चाहिए। जिसको स्थिर रहना आ गया, शांत रहना आ गया, उसको इस जहां में जीना आ गया। पैसा प्राप्त होकर भी अशांत रहेंगे तो जीना आया ही कहा। मन चाही पत्नी के साथ शादी हो गई, फिर भी अशांत हो तो जीना आया ही कहा। आपके बच्चे आपके कहने पर चलते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं, फिर भी आपको क्रोध आता है, आपको जीना आया ही कहा। आप समझ रहे हो? देखो, भगवत गीता के छठे अध्याय के 18वें श्लोक में चलो, एक आगे का श्लोक देखो, आपकी नजर साफ हो जाएगी। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, जिस काल में, सबसे पहले इस पर ध्यान दो, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से मुक्त, इच्छा मुक्त व्यक्ति योग युक्त हो जाता है। योग से युक्त होना आपके हाथ की बात है। अत्यंत वश में करो अपने चित्त को। चित्त वश में कब आएगा? जब चित्त भ्रम नहीं होगा। चित्त भ्रम शब्द जो है ना, वो सिजोफ्रेनिया का ही शब्द है। सिजोफ्रेनिया पता है आपको? सिजोफ्रेनिया ये ऐसा मानसिक बीमारी है कि आप या तो एक अति पर चले जाते हो, इतना खुद को ग्रेट समझते हो कि दूसरों को निग्लेक्ट कर देते हो, दूसरे को मामूली समझ देते हो। मैं इतना महान, और आपको क्या समझता हूं मैं? हट, चलो बाजू में, हट, हो जाओ बाजू में। आपकी लायकी भी है मेरे साथ बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, चलो बाजू में हो जाओ। यह है आपका चित्त भ्रम। या तो फिर आप इतना डरते हो किसी से कि ये मेरा क्या कर डालेगा, अब मेरा कोई अच्छा नहीं होगा, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे खा डालेगा, ये मुझे परेशान करेगा, ये मेरा सब कुछ चुरा लेगा। इतना भय हो जाता है। या तो फिर आप इतने अति पर चले जाते हो अहंकार के, अहम गंड हो जाता है, या फिर इतना न्यूनगंड हो जाता है कि वो मुझे खा जाएगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी लायकी ही नहीं है। इतना चित्त भ्रमित होना सिजोफ्रेनिया होना है। भाई साहब, क्यों किसी अति पर जा रहे हो? आपको पता भी है कि सिजोफ्रेनिया तक, मैनिया तक आप क्यों पहुंच रहे हो?
क्योंकि दैनंदिन जीवन में आप अति पर गए हो। अति, पैसा 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 पैसा, अति पर चले गए आप। आपने कभी ब्रेक लगाया ही नहीं। अति, मान 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 मान, बहुत मान चाहिए सासू माँ को, मान चाहिए मान चाहिए मान चाहिए मान चाहिए, अति पर चले गए हो। किसी भी अति पर जाओ, मोबाइल देख रहे हो, अति 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 कर लिया आपने, अब वो मोबाइल आपको परेशान कर रहा है, अति पर चले गए हो। अति, काम 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 काम, इतना काम इतना काम, अति पर चले गए हो। ढूंढो अपने आप को, आप कहां पर हो। थोड़ी भी अति हो गई है ना, तो वहां माटी में जाना है आपको। वो अति से निकलो, मध्य में आओ, मध्य में आओ। आपका कल्याण वहां पर है। मध्य क्या है, कैसे समझेगा कि आप मध्य में हो। आपको यदि सुकून मिले, शांति मिले, स्थिरत्व मिले और आपका दिमाग शांति से चलने लगे, तो समझना कि मध्य में हो। आप कहते मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे अब ज्यादा परेशान मत करो, समझ लेना कि आप कहां पर हो। दिमाग काम नहीं कर रहा हो, मराठी में कहते चाराने सटकले माझे। इसका मतलब क्या, मैं जगह पर नहीं हूं, अशांत हूं, अस्थिर हूं, मैं काम नहीं कर रहा है दिमाग। दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अस्थिर हो गया हूं, मैं शांत हो गया हूं। ढूंढो। ऐसे कई बार आप खुद से कह लेते हो कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, नहीं चलेगा। योग कैसे साधोगे। इतना त्याग करना था, त्याग कर लिया, फिर भी क्रोध नहीं जा रहा है, क्या पाया आपने। नहीं त्यागते तो अच्छा होता। इतना पा लिया है मैंने, फिर भी मेरा भय नहीं जा रहा है, नहीं पाते तो अच्छा होता। किसने कहा कि करोड़ों आ गए तो आपका भय छूट जाएगा, अरबों आ गए तो आपका भय छूट जाएगा। और किसने कहा कि आपने सब कुछ त्याग दिया तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, किसने कहा। करके देखो, लोगों ने करके देखा है, फंसे हुए हैं, जंजाल में फंसे हुए हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि आसमान से टपके और खजूर में अटके, त्रिशंकु, ना जमीन पर है ना आसमान में है, बीच में अटके हुए लोग हैं। ये सारे अति पर है, अटके हुए लोग हैं। मध्य में आओ, मध्य में आओ। भारत संस्कृति में ये नमन है। नमन क्या है, ये मध्य में है। ये दोनों हाथ जोड़ने की अवस्था क्या है, एक तू है और एक मैं हूं। मैं यहां होता, तू यहां होता, तो कभी मेल नहीं आता। लेकिन दोनों अपनी अतिया छोड़कर मध्य में आ गए हैं, तो दोनों ने मिलकर एक प्रणाम कर लिया है। यहां शांति है भाई, यहां मध्य है भाई, यहां सुरक्षितता है, निश्चितता है, यहां स्वास्थ्य है, यहां सब कुछ है। क्योंकि यहां इंटेलिजेंस है, चित्त की शक्ति है, चिति शक्ति है, आत्मशक्ति है। और यही नमस्कार की अवस्था कोई मामूली अवस्था नहीं थी। ये इंडिकेशन था मध्य में आने का। ये जापानी लोगों ने ली और जापान लोग मध्य में आ गए। आप समझ रहे हो, आपकी तरक्की, आपका विकास आपकी शांति में निहित है। इसलिए आपको चाहिए कि आप यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठते, आप अपनी वश में की हुई चित्त को परमात्मा में भली भांति लगा दो, क्योंकि चित्त ही परमात्मा है। चित्त का प्योर, जो प्योर फॉर्म है, वो परमात्मा का फॉर्म है। क्योंकि वह इंटेलिजेंस है, उसको भरमाओ नहीं, भटकाओ नहीं। तो फिर क्या करना होगा, वो तो प्रैक्टिकली बताओ। अब देखो, एक एक वाक्य को ध्यान से सुनो। यदि अति पर नहीं जाना है, तो फिर क्या करना होगा। अति पर नहीं जाना है,
तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी बिहेवियर में चेंजेस लाने होंगे। क्या चेंजेस? सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल्ड वर्क है, डेली रूटीन है, उधर ध्यान देना शुरू करो। सबसे पहले अपने डेली रूटीन की तरफ ध्यान दो कि डेली रूटीन में आपने जो नित्य का टाइम टेबल बनाया है वो टूटे नहीं। सबसे पहली बात, टाइम टेबल को फॉलो करो। 9 बजे यदि आपको सुबह नाश्ता करना है और उसके पहले यदि आप वर्कआउट के लिए गए हो, जिम गए हो या फिर घूमने गए हो और मित्र मिला है, उनसे बातें करते हो और फिर 10 बज रहे हो, आपको समय का ध्यान भी नहीं है, तो आप गलत हो रहे हो। 9 बजे आपकी वो मीटिंग, वो घूमना बंद हो जाना चाहिए। 9 बजे आप टेबल पर पहुंच जाओ। आपका समय हो गया, आ जाओ समय पर। हर चीज का जो समय है आपने निर्धारित किया, उस समय का पालन करो। शेड्यूल्ड वर्क। नंबर 2, जो काम कर रहे हो उस काम को एक अति पर न ले जाओ, उसको मध्य में रखो। इसका मतलब वो काम इतना 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 करेंगे कि सर चकरा जाएगा, अशांत हो जाओगे, ऐसा मत करो। वो काम को आपके नियंत्रण में ही रखो। आज जितना काम नियंत्रण में होगा उतना ही करो। उससे ज्यादा अनियंत्रित होने लगे तो रुक जाओ, रुक जाओ। गाड़ी को ड्राइव करते करते गाड़ी को नियंत्रण से बाहर जाने की अपेक्षा ब्रेक लगाकर थोड़ा रुक जाओ। आप समझ रहे हो? काम आपके लिए है, आप काम के लिए नहीं हो। हमेशा काम आपके कंट्रोल में रहे, आप काम के कंट्रोल में न चले जाए। आपको ये कहने की नौबत ना आए कि आपको क्या मालूम है कितना काम पड़ा है अभी, बाप रे इतना काम कैसे होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकता। लोग कहते थोड़ी मदद करूं, नहीं नहीं मुझे, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मत पता है आपको, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका सर चकरा रहा है, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अस्थिर और अशांत हो गए हो। काम को कंट्रोल में रखो। जितना काम हो रहा है उतना होने दो। नहीं, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था, उसको फोन कर दे कि आज नहीं हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, इतना ही हो रहा है, फिर कल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस इतना मतलब का नहीं है, तेरी शांति मतलब की है, वो भी तुझे समझ लेगा। यदि आप शांति से समझाते हो और सत्य बात बताते हो तो आपके प्रयत्न को देखकर लोग समझदार है, समझ लेते हैं। समय के अनुसार करेंगे तो आप में ये व्यवधान नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, अति पर नहीं जाओगे और आप अपनी कंट्रोल में सबको रखेंगे, तो फिर धीरे 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 सब होगा, ग्रेजुअली होगा। अचानक से कुछ नहीं होगा। अचानक करने की मत काम। बोले रतन टाटा है, एक दिन में कितने निर्णय ले लेते, करोड़ों का निर्णय ले लेते हैं। अरे भाई, डेली रूटीन में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से +1 +1 +1 करके 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 अपने आप को उतना तैयार कर लिया है। आप कल तक जो 1000 2000 के ऊपर बात नहीं करते थे, आज अचानक से 50 करोड़ की कैसे डील कर लेंगे? अचानक से कैसे हो पाएगा? बोले नहीं है ना पैसा तो कर लूंगा। अरे पैसा है, इसका मतलब तेरे पास वो इंटेलिजेंस जगह थोड़ी है अभी। युग युग से सोई चिति शक्ति को जगाओ, वो इंटेलिजेंस अचानक से नहीं जगता भाई। जितनी शांति, जितना स्थिरत्व ज्यादा, उतना इंटेलिजेंस ज्यादा। आप समझ रहे हो अमीरों के पास अमीरी क्यों है? क्योंकि उनके पास उतना डील करने की शांति है। आपके पास जितना डील करने की शांति और स्थिरता है उतना ही आप कर पाते हो। माता जी, बाजार में जाकर 10 रुपए की सब्जी लाने की शांति और स्थिरता आपके पास है, इसलिए उतना अच्छा है। आप अब 11 रुपए की बात करो, आप 11 करोड़ की बात मत करो। समझ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप जाना होगा।
स्टेप बाय स्टेप। इसलिए तो कहते बाप कमाई हजम नहीं होती, क्योंकि वो बाप ने जो इंटेलिजेंस के लेवल तक की शांति पाई थी, इसलिए वो डील कर पाता था। बेटे के हाथ में जैसे आ जाती है, बेटे को वो शांति है ही नहीं, वो सबूरी है ही नहीं, वो स्थिरत्व है ही नहीं, इसलिए वो सबको गंवा देता है। आप समझ रहे हो क्या? आप ये सब कुछ कर सकते हो जो रतन टाटा कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हो, चाहिए बस इतना ही, विवेक ज्यादा जागृत करो। विवेक क्या है? आप शांति और स्थिरत्व को महत्व देकर वैसा काम अभी करो, और जब आपको बड़े बड़े निर्णय लेने हैं उसके लिए सबूरी रखो, प्लस वन करके पहुंचो। आज जितना कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ज्यादा जोड़ो, थोड़ा सा ज्यादा जोड़ो। प्रैक्टिस में 1% प्लस, 1% प्लस, 1% प्लस। आपको 15% की प्रैक्टिस चाहिए तो आज के आज मत कर डालो, आप 1% प्लस करके 15 दिन के बाद में 15% पर चले जाओ। +1 का फॉर्मूला फंडा आपके पास रहे, शांति बनी रहेगी। कार की 100 की स्पीड आपके साथ यदि सुटेबल है तो 100 के साथ 105 की चल जाती है, 150 की नहीं चलेगी। एग्रीड और नॉट? यही तो विशेष बात है। आप कहेंगे रोनाल्डो कैसे खेलते हैं, मैं भी खेलने जाऊं। तो एक दिन की बात थोड़ी है वो, लंबी प्रैक्टिस की बात है वो, सालों साल साधना की हुई बात है वो। और जितनी लंबी साधना चली है उतना लंबा उनका शांति और स्थिरत्व का वो प्राप्ति, वो संयम, उनका इंटेलिजेंस प्रकट करा रहा है। आपको उस इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए उतनी शांति की और उतने स्थिरत्व की साधना करनी होगी। इसीलिए तो अध्यात्म ने साधना को इतना महत्व दिया है कि आप केवल साधना करो, बाकी भीतर छुपा हुआ है। ईश्वर को ढूंढना नहीं है, ईश्वर भीतर है। साधना करोगे तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। साधना क्या है? शांति और स्थिरत्व लाने की साधना, और कुछ नहीं। अंतःकरण को शुद्ध करने की साधना, और कुछ भी नहीं। क्या आप तैयार हो? युक्त आहार, युक्त व्यवहार, युक्त स्वप्न, सब कुछ युक्त है। भोजन की मात्रा, सोने की मात्रा, जगने की मात्रा, देखने की मात्रा, सूंघने की मात्रा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे वश में है। मैं वही देखता हूं जिसको हजम कर पाता हूं, मैं वही सुनता हूं जिसको हजम कर पाता हूं, मैं वही खाता हूं जिसको हजम कर पाता हूं, वही जाता हूं जिसको हजम कर पाता हूं। मुझसे हजम नहीं होता वो काम मैं नहीं करता हूं। यह है मेरा विवेक। क्यों? इससे मेरी शांति और स्थिरत्व बना रहता है, और जब तक वो बना रहता है मेरा इंटेलिजेंस प्रकट होता है। वो है मेरी चिति शक्ति, ये है मेरा योग, आत्मयोग, आत्म संयम योग। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।